Assalamualaikum. This is Professor Abdul Sami from Degree College Usta Mohammad. Centriole is one of the topics from cell biology. तो ये देख लेते हैं सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था ईवी बेडेन ने 1887 में। और जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती ही। अब बाकायदा तौर पर हम इसे जो है ना ऑर्गेनल नहीं मान सकते बिकॉज देयर इज़ नो मेम्ब्रेन ऑन इट। इसके अलावा फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। आरबीसी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे और सेल्स हैं, आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। एनिमल सेल के अंदर आपको नज़र आएगा। प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है ये मुझे आपने बताना है कमेंट्स के अंदर, ठीक है, कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल की जगह पे क्या पाया जाता है। इसका जो नाम है वो दिया था इसे टी बोवेरी ने 1888 में। यानी एक साल में ये जिस साल डिस्कवर हुए अगले साल जो है एक बंदे ने, एक साइंसदान ने इसका नाम रख लिया सेंट्रियोल के नाम से। रॉड शेप्ड होते हैं। इसके अलावा इसकी साइज़ ये होती है 10 नैनोमीटर। पेयर्ड होते हैं हमेशा और एक दूसरे के परपेंडिकुलर मौजूद होते हैं। यू कैन सी दी स्ट्रक्चर हियर कि एक वो हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल है, एक दूसरे के एक 0 डिग्री तो दूसरा 90 डिग्री पे। इस पोजीशन को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर जो है पाए जाते हैं। यू कैन सी द पिक्चर दैट मस्ट बी कमिंग ऑन द वीडियो। आपको नज़र आ जाएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जी प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात करें तो जो है ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास ही पाया जाता है। आपको थोड़ी देर में अंदाज़ा हो जाएगा कि न्यूक्लियस के पास क्यों पाया जाता है, राइट। न्यूक्लियस के पास होने का ये रीज़न होता है कि अपीयर व्हेन सेल डिवाइड, यानी कि न्यूक्लियस के पास इसलिए पाया जाएगा कि जब ये कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो ये अपीयर होगा और सेल की डिवीज़न में अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। ये भी आपको तस्वीर के अंदर नज़र आ जाएगा। मैं भी एक शॉर्ट सी क्लिप लगा दूं, उसके अंदर आप देख लेंगे किस तरह से काम कर रहा होता है, राइट। अच्छा जी, ये जो है माइक्रो टिब्यूल्स से मिलके बना होता है और होपफुली आपको माइक्रो टिब्यूल पता होगा कि ये क्या होता है जी। साइटोस्केलेटन का एक हिस्सा होता है। तो बेसिकली सेंट्रियोल जो होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, और माइक्रोटिब्यूल खुद किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो अगर कोई एमसीक्यू आ जाता है कि सेंट्रियोल किस चीज़ से मिलके बने हैं, अगर 3 या 4 जवाब आ जाते हैं कि लेट सपोज टिब्यूलिन या इसके अलावा जेलाटिन वगैरह इस तरह के, तो आपने टिक करना है टिब्यूलिन, राइट। अगली बात जो है सेंट्रोस्फेयर किस चीज़ को कहते हैं। एक जो है वो जगह होती है साइटोप्लाज्म है जहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद है, उसके गिर्द जो जगह होती है साइटोप्लाज्म, वो वाला साइटोप्लाज्म का वो वाला हिस्सा जो कि सेंट्रियोल के गिर्द पाया जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे सेंट्रोस्फेयर। लेट मी ड्रा अ डायग्राम फॉर यू। ओके, यू कैन सी हियर, ये रहा हमारा सेंट्रियोल। अब इस सेंट्रियोल के गिर्द ये जो ग्रीन पेन से बना हुआ है इसे हमने नाम दिया हुआ है सेंट्रोस्फेयर का, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है सेंट्रोस्फेयर का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो वाला साइटोप्लाज्म का वो वाला हिस्सा जो ग्रीन पेन से बना हुआ है सेंट्रोस्फेयर और सेंट्रियोल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रोस्फेयर प्लस सेंट्रियोल मिलके क्या बनाते हैं, इसका जवाब है सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोस्फेयर प्लस सेंट्रियोल्स इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। एक क्वेश्चन और भी है कि सिर्फ सेंट्रियोल को बगैर सेंट्रोस्फेयर के क्या कहा जाता है। अगर मैं इसे लिखूं तो कुछ यूँ लिखूंगा कि सेंट्रियोल्स माइनस सेंट्रोस्फेयर is called diplosome. This must be a very new concept for you all कि सेंट्रियोल चलें, सेंट्रोस्फेयर प्लस सेंट्रियोल तो सबने पढ़ा है ना कि इसे सेंट्रोसोम कहते हैं, लेकिन सेंट्रियोल माइनस सेंट्रोस्फेयर इसे क्या कहते हैं जी, इसे डिप्लोसोम कहते हैं। सो ये चीज़ थी, ठीक है। तो ये देख लें, इसमें दोबारा मैंने लिखा हुआ है कि सेंट्रोसोम क्या चीज़ होती है, सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर, ये वही पॉइंट है जो मैंने वहाँ बताया है, ठीक है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन की कौन सी टाइप होती है जो प्रेजेंट होती है यहाँ पे, उसे हम लोगों ने टिब्यूलिन कहा हुआ है, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं जी, ये सेल डिवीजन के अंदर काम आते हैं। एक शॉर्ट सा
GIF फॉर्मेट में लगा देता हूँ, आप देख लें कि किस तरह से सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ना सीलिया और फ्लैजिला बनाने के भी काम आते हैं। किसकी बात हो रही है जी? सेंट्रियोल की बात हो रही है, राइट। अब जो है इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट।